नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आज आपको एक ज़िंदगी की हकीकत बताना चाहता हूँ जो सबकी ज़िंदगी में ये घटित होता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज बहुत सारे लोग आपको प्रेरित करने के लिए आ रहे हैं। हम बच्चों को भी बताते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक? दरअसल अभी का जो एज है, यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार से देखें तो कलयुग बोल, और इस कलयुग में सबसे ज़्यादा हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ और उसको रिलेट करूँगा अपनी ज़िंदगी के साथ। हनुमान जी जब छोटे थे, जैसे आमतौर पे बच्चों के साथ होता है, नटखट होते ही हैं सारे, तो हनुमान जी भी थोड़ी सी शरारतें करते थे। कभी ऋषि मुनि को उठाया, पानी में फेंक दिया, कभी उनके जो कुछ इक्विपमेंट्स होते थे जिसको वो डेली वे में यूज करते थे उसको वो फेंक देते थे। एक बार एक ऋषि को बहुत गुस्सा आया कि ये डेली बालक जो है सो शरारत करता है हमारे साथ, तो उन्होंने उनको एक श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि जा, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाए। जैसे ही ये श्राप उन्होंने दिया, ऊपर से एक आकाशवाणी हुई और कहा गया कि ऋषिवर, आपको पता नहीं कि हनुमान जी को इस पृथ्वी पे भेजा क्यों गया है। इनको एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर के भेजा गया है, उस टारगेट को पूरा करना है। ऋषि ने कहा कि भाई मुझे तो इस बात की जानकारी थी नहीं, अब मैंने तो श्राप दे दिया। तो फिर उनको बताया गया कि कुछ तो होगा जिसके थ्रू ये श्राप कम हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, एक रास्ता है। वो क्या है कि जब कोई इनकी शक्तियां इनको याद दिलाएगा तो फिर इनमें जो है सो वही एनर्जी, वही पावर, वही ऊर्जा फिर से आ जाए। और सबको पता है कि जब राम लंका पे चढ़ाई के लिए जा रहे थे और जब बीच में सागर आ गया था, किसने मदद करी? हनुमान ने ही। हनुमान पहले एक छलांगे में यहां से वहां तक गए, और ये बात किसने बताई थी? जामवंत ने श्री राम को बताया कि भी हनुमान ही एक ऐसा बंदा है जो एक छलांगे में इस पार से उस पार जा सकता है। तो फिर तब भगवान राम ने उनकी स्तुति करी है और उनकी फिर शक्तियां जागी है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ये काम तो हमारे लिए 2 सेकंड का है। तो जब सारी कहानी खत्म हो गई, जब भगवान फिर से आ गए अपने अयोध्या में, तो तब उन्होंने जो वो दिखाया था अपना सीना खोल के कि भाई भगवान राम हमारे अंदर में बसे हैं, उसके बाद सीता माता ने कहा था कि आप, भगवान राम से बोला उन्होंने कि आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, ये जो हमारा भक्त हनुमान है इनको आपने क्या दिया? जबकि देखिए इन्होंने तो ये भी दिखा दिया कि हमारे सीने में भगवान बसते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही इनका नाम लेते हैं। तब भगवान राम ने कहा था कि जाओ, कलयुग में आपकी पूजा सबसे ज्यादा। स्टोरी क्या है, इस मोरल स्टोरी क्या है इस पूरे सेंस में, कि इस कलयुग में हम सब में वो शक्तियां छुपी हुई है, हम सब में वो एनर्जी है, आप सारे के पास वो एनर्जी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे लोग और ऐसे कई सारे मोटिवेटर्स जो हैं, स्पीकर्स, ये आपको क्या करते हैं? आपकी शक्तियों को याद दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए कलयुग में ये काम ज़्यादा चल रहा है। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था, हमें कुछ नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस में स्कोप अच्छा होता है। लेकिन आज देखिए भगवान की कृपा है कि मैं 1400 किलोमीटर से चल के आपके लिए यहाँ तक आया हूँ। ये भगवान की कृपा थी कि आप 200-250 किलोमीटर से चल के हमारे पास तक आए हैं। क्यों? ताकि हम कुछ ऐसी अच्छी चीज़ों को सीख सकें जिससे कि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। दोस्त, ये भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ पे सारे भगवान आए हैं। आप जिस भी भगवान का नाम लो, वो सारे भारत की धरती पे ही आए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। भगवान भी सोचिए, मनुष्य योनि में आने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या हिस्ट्रियां बनाई हैं उन्होंने। इसका मतलब है कि जो हमें ये शरीर मिला है इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। यानी जब तक हम हैं
कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। और दोस्तों, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा मैं कि 3 दोस्त थे, वो आपकी तरह ही पढ़ाई करने के लिए आए थे। 3 दोस्त थे जो आपके लिए, आप ही की तरह पढ़ाई करने के लिए आए थे बहुत दूर से। एक का नाम था धन, जिसको हम लोग पैसा के भी नाम से जानते हैं। दूसरा जो दोस्त था उसका नाम था शांति, और तीसरा दोस्त था उसका नाम था विश्वास। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, जब उनका कोर्स सारा पूरा हो गया, तो जब वो जाने लगे, तब सारे दोस्तों ने आपस में विचार किया कि भाई अब मिलेंगे कब, कब हम लोगों का ये मिलन होएगा। तो जो धन था उसने कहा चिंता ना कर, तो हर उस अमीर आदमी के घर में मिलूंगा जिसकी कोठियां बड़ी आलीशान होंगी, जिनके पास बहुत सारा गाड़ियां होंगी, वो ऐसो आराम होएगा, मैं वहां पे तुम्हें मिल जाऊं। शांति ने बोला मैं भी ऐसे ही मिलूंगा, हर उस मंदिर गुरुद्वारे, हर उस गिरजाघर में जहां पे भगवान की प्रतिमा होएगी, मैं वहां मिलूंगा। विश्वास चुप रहा, विश्वास चुप रहा। फिर इन दोनों ने कहा भाई तू भी बता दे कब मिलेगा। वो बहुत जोर से रोने लगा और रोते रोते कहा दोस्त मुझे मत खोना, यदि मैं चला गया ना तो दोबारा वापस नहीं आऊंगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपने भी कभी खोना नहीं है, कभी किसी का विश्वास नहीं खोना है। मैं नमस्कार करता हूं सारे गुरुओं का जिन्होंने मुझे इस तरीके से तैयार किया। अब इसमें सिर्फ वो टीचर ही नहीं शामिल हैं, हमारे माता पिता भी शामिल हैं जो हमारे गुरु की तरह काम किया, हमारे वो भाई बहन भी शामिल हैं जिन्होंने गुरु की तरह काम किया, हमारे वो सारे दोस्त जिन्होंने मुझे इस तरीके से बनाया। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और ये इस विश्वास के साथ बताता हूं कि यदि इस जिंदगी में आया हूं, इस दुनिया में यदि आया हूं, तो कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा और कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, और इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो दोस्त विश्वास मत करने देना, बस इतना ही आज कहना चाहूँगा। नेक्स्ट फिर जब मिलेंगे जरूर से अच्छी बातें आपको बताऊँगा। थैंक्स अ लॉट।